जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो इसका उत्तर दिया गया है, हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। तो ये पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद है वो तो याद ही रहना है, लेकिन सबसे पहले इसे क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है और पूछा जाता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपसे। दूसरा सवाल है, पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचन एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, इसका यही काम है। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा क्वेश्चन है, स्वयंपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखना, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गया। अब यहाँ से वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मानव और जानवर। ठीक है, तो ये है स्वयंपोषी के लिए, ये है विषमपोषी के लिए। अगला क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करता है। इसका उत्तर है, उस भोजन को फ्लोएम ऊतक के द्वारा प्रत्येक भागों में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ तक ले स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। छोटी आंत में वसा पूरी तरह से पच जाता है। ठीक है, क्योंकि यह पित्ताशय की थैली के माध्यम से यकृत से पित्त प्राप्त करता है, जो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार में एंजाइम होता है। ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देख लो, इधर वायवीय शोषण है, इधर अवायवीय शोषण है। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय शोषण ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है वायवीय शोषण में, जबकि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। उसके बाद वायवीय शोषण में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, जबकि अवायवीय शोषण में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल अथवा एथेनॉल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है वायवीय शोषण में, जबकि अवायवीय शोषण में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है, कोशिका द्रव्य में होता है वायवीय शोषण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वायवीय शोषण अवायवीय शोषण में अंतर। अब आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक है, लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिससे ऊर्जा में भी कमी आती है और थकावट उत्पन्न होती है। इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो सकता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सटीक आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ठीक है, तो है पहले जाइलम निर्जीव ऊतक है। ठीक है, ये जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों में पहुंचाता है। जाइलम ऊपर की तरफ गति करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब फ्लोएम के बारे में जानते हैं। फ्लोएम सजीव ऊतक है।
ये पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं और फ्लोएम नीचे की तरफ गति करता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? तो पादप हार्मोन पौधे को निश्चित आकार देने के साथ बीज विकास, पुष्पन का समय, फूलों के लिंग, पत्तियों और फलों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं पादप हार्मोन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष रसायनों को उत्पन्न करती हैं। वे रसायन या हार्मोन जंतुओं को सूचनाएं संचारित करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? इंसुलिन इंजेक्शन को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है। ठीक है, इसकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है। इसके इंजेक्शन से रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन कैसे होता है? तो प्रकाश अनुवर्तन किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित हो। उनमें ऑक्सीन नामक एक रसायन होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और कोशिकाओं को लंबा कर देता है, जिससे पौधा प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसे सबसे पहले ये सब क्वेश्चन को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाएं। तो समजात अंग को पहले देखते हैं। वैसा अंग जिसकी संरचना समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद हैं। ठीक है। समरूप अंग, वैसा अंग जो समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में कीट के पंख तथा पक्षी के पंख हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, परागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो देखो, वह क्रिया जिसमें परागन स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागन कहलाती है। वह क्रिया जिसमें परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागन कहलाती है। और वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। तो ये दोनों हो गया, क्या इसमें भिन्न है? तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब अगला क्वेश्चन है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो लिखना, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसमें प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में वृषण के 2 कार्य यहाँ पे है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।